हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम हाल ही में DSSB की तरफ से जो वैकेंसीज़ हमें देखने को मिली थी, उन वैकेंसीज़ में टीचिंग पोस्ट के लिए जो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं PGT कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 19 इन्होंने निकाली हैं और अनरिजर्व्ड की 7 पोस्ट हैं, EWS की 2 हैं, OBC की 7 एंड SC की 2, ST की 1। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेंगी इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपने BE किया हो या फिर BTech किया हो कंप्यूटर साइंस या IT से, प्लस आपने PGDCA किया हो, मींस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपके पास होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन इन्होंने बोली है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने MSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर MCA प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो थर्ड कंडीशन इन्होंने बोली है कि आपके पास MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के फॉर द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस, फीमेल या मेल दोनों के लिए सेम है। और एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा इन्होंने, नील है। तो इसी तरीके से बाकी की पोस्ट के लिए भी चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे PGT पंजाबी फीमेल की अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें क्या क्या मांगी है इन्होंने, तो सबसे पहले इन्होंने बोला है मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर हम PGT पंजाबी की बात कर रहे हैं तो आपने पंजाबी में मास्टर्स करी हो, साथ में आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो ट्रेनिंग एजुकेशन में, मीन्स आपने B.Ed करा होना चाहिए। अगर आपने B.Ed नहीं किया है, देखिए इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 अबाउ रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स। अगर आपने ये सेकंड नंबर पे जो क्वालिफिकेशन दी हुई है, अगर आपके पास ये नहीं है, आपने सिंपल MSc की हुई है, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है ट्रेनिंग एजुकेशन में, मीन्स आपने B.Ed नहीं करी है, तो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने बोली है अगर आप PhD होल्डर हो, मतलब आपने अगर PhD कर रखी है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। B.Ed अगर आपके पास ना भी है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने PhD नहीं कर रखी तो आपके पास जो है हायर सेकेंडरी, डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न आपकी होनी चाहिए, मीन्स आपकी 12th में और ग्रेजुएशन के दौरान और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान आपकी फर्स्ट डिवीज़न आनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और साथ में ये बोला है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो विदिन 3 ईयर्स आपने B.Ed कंप्लीट कर लेनी है। ये मेन कंडीशंस इन्होंने बोली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PGT पंजाबी। और इसी तरीके से बाकी की जो पोस्ट इन्होंने निकाली हैं सेम यही क्राइटेरिया है बाकी की पोस्ट के लिए भी। PGT संस्कृत के लिए भी सेम कंडीशंस हैं, आपकी मास्टर्स डिग्री संस्कृत में होनी चाहिए या डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सेम बात है, अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास या तो PhD होनी चाहिए, अगर PhD भी नहीं है तो आपने फर्स्ट डिवीज़न से आपकी 12th ग्रेजुएशन एंड जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपने फर्स्ट डिवीज़न से पास की होनी चाहिए, प्लस आपने ये श्योरिटी भी देनी है कि विदिन 3 ईयर्स ज्वाइनिंग के बाद आपने B.Ed कंप्लीट कर लोगे। तो ये मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से PGT इंग्लिश की भी आप देख सकते हो कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इन केस डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास PhD होनी चाहिए या फिर आपने फर्स्ट डिवीज़न से जो है आपका 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो ये आपकी मेन कंडीशंस हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की फॉर द पोस्ट ऑफ PGT। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।